हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जॉब्स की। जिस बच्चे की एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोस्ट को देख सकता है और अप्लाई कर सकता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने के यूनिवर्सिटी मीन्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। ओके, तो आज हम उसी के बारे में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि आप सभी को पता चले, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकें। तो अब आपको बताते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये जॉब्स निकली हुई हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 77 असिस्टेंट प्रोफेसर in various subject and 5 assistant professor in cell SFS in the subject of law of Institute of Law, subject wise, category wise, number of vacant teaching post along with advertisement number, detailed instruction, eligibility, qualification, pay scale and modalities for the selection are given on the university website, that is www.kuk.ac.in. The link for submission of online application shall be available on the university website from 7th Feb 2022. कहने का क्या मतलब है, 77 + 5 ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना आपको KU के वेबसाइट पे, जो कि ये है, और आपके लिए जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट स्टार्ट होगी वो 7 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। ओके, तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 7 फरवरी से फॉर्म फिल करने हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र वेबसाइट है www.kuk.ac.in की वेबसाइट पर आपको जाके फिल करना है। क्लियर, लास्ट डेट आपको बता देंगे। तो ये आपकी टाइमलाइन एडवर्टाइजमेंट, ओपनिंग फॉर्म होंगे आपके 7 फरवरी से और लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की 28 फरवरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए रहेगा। तो आप जो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है वो कर सकता है। ठीक, 7 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक एक्टिव हो जाएगा और 28 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, अब नीचे की तरफ चलते हैं। अब कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, कौन सी कैटेगरी की है, वो आपको बताते हैं। एकेडमिक लेवल जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा एकेडमिक लेवल 10, ये 57,700 एंट्री पे रहेगी। क्लियर, तो बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर एक ही पोस्ट है, पोस्ट निकली है 2 बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर, दोनों के दोनों जर्नल कैटेगरी से। कॉमर्स के लिए 2 हैं, 2 में से एक SC के लिए, एक जर्नल ESM और एक BCA ESP के लिए है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में। कंप्यूटर साइंस के अंदर एक ही जॉब, एक जर्नल के लिए, एक BCB कैटेगरी के लिए है। डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में कॉमर्स और हिंदी, कॉमर्स की एक जर्नल के लिए है, हिंदी की एक पोस्ट SC के लिए। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जर्नल के लिए एक ही पोस्ट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट SC की है, एक EWS की और 2 BCB कैटेगरी की है। और स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, एक जर्नल ESP और एक जर्नल की कैटेगरी की पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस के डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर जनरल की 2 पोस्ट हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर BCA की ओनली एक ही पोस्ट है। फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच के लिए एक जनरल के लिए है ESM कैटेगरी, और जर्मन में एक जनरल कैटेगरी के लिए। हिंदी डिपार्टमेंट में जनरल के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है। होम साइंस डिपार्टमेंट में SC के लिए एक पोस्ट है। इंटीग्रेटेड ऑनर स्टडीज में जैसे कि बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें आपकी एक पोस्ट BCB की, बॉटनी के लिए एक पोस्ट, जनरल के लिए एक, SC के लिए 2 पोस्ट हुई। कंप्यूटर साइंस में एक ही पोस्ट है, वो भी SC कैटेगरी के लिए। जियो डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट हैं, वो BCB के लिए है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट है, वो है EWS के लिए है। पंजाबी डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट है, वो जनरल PWD कैटेगरी के लिए है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट है, एक जनरल के लिए, एक EWS के लिए। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट है, वो है जनरल के लिए। स्टैटिक्स में एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए। क्लियर, अब बात करते हैं लॉ की बात करते हैं। लॉ में कौन सी पोस्ट है वो देख लीजिए आप। लॉ डिपार्टमेंट में एक पोस्ट SC के लिए, 2 जनरल के लिए, 2 EWS के लिए। मीन्स कहने का मतलब लॉ डिपार्टमेंट में 5 पोस्ट निकली हुई हैं। फिर है माइक्रोबायोलॉजी में एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए। पंजाबी डिपार्टमेंट में एक EWS के लिए, एक BCA के लिए और एक जनरल के लिए। 3 पोस्ट हैं पंजाबी में। फिलोसफी में एक जनरल के लिए। फिजिकल एजुकेशन की बात करें, एक BCA में, 2 जनरल में। फिजिक्स की बात करें तो एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, एक SC और 2 जनरल कैटेगरी की पोस्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक जनरल PWD और एक SC कैटेगरी के लिए पोस्ट है। और संस्कृत इंडोलॉजी स्टडीज़ की बात करें तो एक जनरल और एक पोस्ट रहेगी EWS PWD कैटेगरी की। संस्कृत पाली प्रगति की बात करें तो संस्कृत में एक SC और 2 जनरल के लिए है। सोशल वर्क के लिए एक जनरल के लिए है। स्टार्ट OR के लिए
एक पोस्ट EWS के लिए, टीचिंग ट्रेनिंग रिसर्च के लिए पेडागोजी ऑफ आर्ट में जनरल 1, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में जनरल 1, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में BC 1 जनरल 1, पेडागोजी ऑफ हिंदी में एक SC के लिए, पेडागोजी ऑफ होम साइंस में एक BCA ESM के लिए, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक में एक SC के लिए, पेडागोजी ऑफ पंजाबी में एक ही पोस्ट है जनरल के लिए, फिजिकल साइंस के लिए एक पोस्ट है SC कैटेगरी के लिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में एक पोस्ट है EWS कैटेगरी के लिए, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में एक जनरल के लिए और एक BCA के लिए पोस्ट है, मैनेजमेंट में एक ही पोस्ट BCA के लिए और एक पोस्ट SC के लिए। इस तरह से टोटल 77 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। अदर इससे अलग डिटेल्स हैं बाइफुरेशन ऑफ 5 टीचिंग पोस्ट एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एकेडमिक लेवल वही रहेगा, पे स्केल आपका सेम। इस इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में 2 पोस्ट निकली है जनरल के लिए, एक पोस्ट निकली है BC के लिए, एक पोस्ट SC के लिए और एक EWS के लिए निकली हुई है। 5 पोस्ट ये हैं। ओके, तो ये थी, मैंने अभी आपको बताया अप्लाई करने की डेट, क्लोजिंग डेट, अप्लाई कब बंद हो जाएगा और कितनी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी के निकली हुई हैं। अब बताएंगे आप एप्लीकेशन फीस अप्लाई। जनरल कैटेगरी ESM और ESP के लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 2000, फीमेल ऑफ जनरल कैटेगरी हरियाणा स्टेट ओनली उसके लिए 1000, कैंडिडेट ऑफ SC BCA BCB EWS कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट 500 रुपये, कैंडिडेट ऑफ डिफरेंट FBL कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली उसके लिए नील। ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी जो आप अप्लाई करोगे। ठीक है, फीस जो अप्लाई हो जाएगी वो ट्रांसफरेबल नहीं है, नॉट रिफंडेबल है, वो एडजस्ट भी नहीं होगी। फीस गई तो गई, तो सोच समझ के अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर अपेंडिक्स 1 to 8, नीचे इसका दिया हुआ मोड ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ आपका अपेंडिक्स 8 के अंदर और 7 के अंदर इसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। PDF पूरी मिल जाएगी, आप मैसेज करके मांग सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है टीचिंग पोस्ट के लिए, वो भी आप पढ़ लेना क्या क्या है। तो ये इंस्ट्रक्शंस रहेंगी। आपका प्रॉपर स्कोर है, 10th है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है सभी का स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें पॉइंट काउंट किए जाएंगे और नंबरिंग पॉइंट काउंट किए जाएंगे आपके, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से पहले पूरी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, फिर बाद में ही आप अप्लाई करना शुरू करें। ये 35 पेजेस की PDF है। जिस बच्चे को, जिस भी मेंबर को ये PDF चाहिए तो वो मैसेज कर सकता है। मास्टर डिग्री नेट सेलेट PhD सेल बी इन कंसर्न सब्जेक्ट ओनली फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशन। मास्टर डिग्री होना चाहिए या नेट होना चाहिए आपका और PhD, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन तो दी हुई है। तो फिर भी आप इसमें से पढ़ सकते हो। कई बार ये होता है कि कोई किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करता, ये सोचता है कि एक ही पोस्ट निकली हुई है क्यों अप्लाई करना, क्या पता किसी का पहले ही हो चुका हो इस चीज़ के लिए, तो बहुत से बच्चे अप्लाई नहीं करते, वो पोस्ट ऐसे रह जाती है। तो अप्लाई ज़रूर करें, कंपटीशन में आए और अपना बेस्ट दें, जिसको लगता है तभी काम चलेगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म जो भी है ये सभी भरें। तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन अपेंडिक्स जो है ये दिया, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री के अंदर। मास्टर क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी, नेट क्लियर होना चाहिए आपका, UGC SSC टेस्ट जो भी आपका टेस्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हो। यदि नेट नहीं है तो PhD होनी चाहिए, कोई भी एक चीज़ हो सकती है आपकी। ठीक है, नेट नहीं है तो PhD हो तो फिर भी काम चल जाएगा आपका अप्लाई करने के लिए। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की अलग से परसेंटेज क्राइटेरिया बना है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर एसेंशियल कोड है, ये दिया हुआ वही है सेम। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। फिर भी किसी पॉइंट में कोई दिक्कत आए तो मेरे को मैसेज कीजिए, वो पॉइंट को हम एक्सप्लेन आपको कर देंगे। क्योंकि इतनी बड़ी PDF को अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मेंट फॉर द कोड 6B में जो कोड था उसके अकॉर्डिंग मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, MAd होनी चाहिए आप स्पेसिफिक एरिया में। तो ये चीज़ मांगी वजह से तो और में आगे दे दिया नेट नोट। तो इसमें 2 ही चीज़ें, तो ये चीज़ें तो सभी ने की होंगी, तो इसी बेस पे आप भर कर सकते हो। तो ये इस तरह से एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी जरूर पढ़ें आप। ये ना सभी के लिए PhD भी नहीं मांगी हुई है, नेट भी नहीं मांगा हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ और ऑप्शनल चीज़ें भी दी हुई हैं, और में अथवा मतलब और या हो या ये हो, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी मानी जाती है। तो अपनी जरूर पढ़ें सारी एलिजिबिलिटी, उसी को देख के आप अप्लाई करें। ये ना सोचे कि PhD वाले के लिए होगी, जिसका नेट क्लियर होगा उसी के लिए होगी, नहीं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं
जो आप सिंपली जिसने ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अच्छे मार्क्स है, उसके बेसिस पर भी आप फिल कर सकते हो। ओके, ये मॉडलिटी ऑफ सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर टू अप्रूव्ड बाय, ये सिलेक्शन रहेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड, रिसर्च परफॉर्मेंस। इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। सिलेक्शन कमेटी क्राइटेरिया वेटेज 100 मार्क्स का क्राइटेरिया वेटेज रहेगा। एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च परफॉर्मेंस, एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च परफॉर्मेंस में 50% वेटेज दी जाएगी। एकेडमिक रिकॉर्ड में 40, रिसर्च प्रोग्राम में 10%। असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल का नॉलेज होगा 30%, डोमेन नॉलेज 25, उसमें टीचिंग स्किल 5% वेटेज दी जाएगी। इंटरव्यू परफॉर्मेंस 20% का, इंटरव्यू सिर्फ 20% का ही रहेगा। तो इस तरह से टोटल 100% का आपका क्राइटेरिया बनाया गया है। तो अकेडमिक का 40% और रिसर्च का 10% है, यही आपका 50% कवर कर देता है। ठीक है, बाकी में टीचिंग और डोमेन नॉलेज है, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे, तो आप फाइट में आ सकते हो आराम से। नीचे फिर फॉर्मूला दिया हुआ है, क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, कैसे असेसमेंट करनी है, फॉर्मूला दिया हुआ, आप अपने घर पे आप क्वालिफाई कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स 40 लगेंगे आपके, सिंपल सी बात। इसी ऊपर बनता क्राइटेरिया तो नहीं लगेंगे, सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स 40 लग सकते, कितने भी मार्क्स बने, पहली बात। दूसरी बात, 10th और इक्विवेलेंट कुछ की है तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जितने परसेंटेज आपके 10th में, सपोज करो किसी 80% मार्क्स है, -70, उसमें 70 माइनस करना है, बच गया 10, गुणा में 0.2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसलिए 2 मार्क्स। तो इस तरह से ये आप निकाल लीजिए। परसेंटेज और मार्क्स के साथ में करना, चाहे 12th में कितनी परसेंटेज है, उस परसेंटेज में से इस 55 को माइनस करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर वो आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो सपोज करो इसको 10th में 2 बनते हैं, किसी का 2 बनते हैं, इसमें 6 बनते हैं, तो इस तरह से जोड़ कर देख लीजिए। वो जो भी आपका क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपनी पहले एक परसेंटेज निकाल के देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज आपका बनता है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड दिए, इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये आपका। तो आराम से इस पीडीएफ को पढ़िए, जिसको लगता है कि मेरी एलिजिबिलिटी इस पोस्ट के लिए ठीक है, वो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई करने से काम बनता है। ये ना सोचे कि पोस्ट 1 है, 2 हैं, 3 है, क्या पता कोई बच्चा अप्लाई, यही सोच के बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि पोस्ट कम है, क्यों अप्लाई करें, कोई और अप्लाई करता होगा, किसी के लिए स्पेसिफिक निकली होंगी पोस्ट। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप फाइट में आओगे, जब आपका परसेंटेज क्राइटेरिया अच्छा होगा, तो सारी चीज़ें आप अच्छी रहेंगी, तो आपको कोई भी आपका नाम नहीं काट सकता। मेरिट में आओगे तो मेरिट से कोई निकाल ही नहीं सकता, आपको चैलेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेष है सभी के लिए। फिर भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है इसके रिगार्डिंग, तो आराम से मैसेज कर सकते हो आप मेरे को। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जॉब्स के रिगार्डिंग, टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत ही कम ही निकली है। तो ये काफ़ी दिनों के बाद पोस्ट निकली हैं ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए KU के यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप सभी इस चीज़ को अप्लाई करें। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको आगे की वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।